विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य देने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मरोचितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिर्दर्शनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जो विचार चल रहा था अजामिल का, तो उसके लिए इस बात को स्पष्ट करके आए कि जो अजामिल है वो कौन था। तो वो संवाद आपस में यमराज के जो दूत और भगवान विष्णु के जो दूत, उन दोनों के बीच में संवाद। तो इसलिए वहाँ इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये जो अजामिल था ऐसे तो ज्ञानी था, सत्यनिष्ठ था, लेकिन एक प्रारब्ध का जो भोग है वो तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए वो प्रारब्ध उसका विशेष था। तो उस प्रारब्ध भोग के कारण वो एक वैश्य के मोह में
और जब महर्षि नारद की उससे भेंट हुई तो महर्षि नारद ने जब समझाया तो उसके द्वारा उसको अपने पूर्व जन्म का बोध हुआ और उसी दिन से भगवान का नाम स्मरण उसने शुरू किया। और जैसे कल भी चर्चा करके आए थे, कई लोग क्या बोलते हैं कि वह अजामिल ने तो अंतिम में वह नारायण का नाम लिया और वो मुक्त हो गया, और हम भी अंतिम समय में नाम लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। अगर परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास है तभी हो सकता है कि अंतिम क्षण में परमात्मा की स्मृति आए, नहीं तो संसार की स्मृति। और आपके मन में हो न हो, लेकिन संसार के लोग फिर आपको संसार की ओर खींच के ले आएंगे अंतिम समय में। तो एक तरह से मूर्छावस्था, लेकिन वो केवल अज्ञानी के लिए। जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, वो नहीं, वो तो अंतिम क्षण तक पूर्ण जागृत अवस्था, अंतिम क्षण तक पूर्ण जागृत अवस्था। और जो संसारी प्राणी कहें या जो अज्ञानी प्राणी है उसको मूर्छा, और उस मूर्छा का कारण वही है संसार की इच्छा। और मान लो किसी कारण से उसका कोई पुण्य जागृत हो रहा हो या हुआ हो, उसकी कोई अच्छी वृत्ति उस समय बन रही हो, तो बाकी लोग क्या करते हैं? उसको हिला हिला के वे मुझको पहचाना करते हैं, जाना सिमाम जाना सिमाम। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो भी गलत है। भाई अपने मोबाइल अगर बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सब लोग एक अभ्यास छोटा सा करें, अपना अपना मोबाइल साइलेंट पे करें। तो हो जाए तो उसके जीवन में तो फिर क्या हुआ, जब वो स्मृति आई, उसमें स्मृति के साथ ही वो निरंतर परमात्मा का वो चिंतन और करने लगा। और उसका फल यह हुआ कि जीवन के अंतिम समय में भी उसको परमात्मा का स्मरण बना रहा। तो अब वहाँ जब अंतिम, अभी तो अंतिम समय उसका नहीं आया था, लेकिन यमदूत जो है तो जब वहाँ आए उन्होंने तो वो पकड़ा, तो उस समय उसने नारायण का जब नाम लिया, तो जब नारायण को पुकारा तो तुरंत भगवान के दूत भी वहाँ आ गए। तो तब वहाँ दोनों का संवाद, तो उसकी कल चर्चा करके आए थे। तो इसलिए वहाँ स्पष्ट करके आए थे कि परमात्मा का जो स्मरण है, परमात्मा का जो चिंतन है, और आपने भले ही किसी भी भाव से की, किसी डर के कारण आप भगवान को याद करते हैं, किसी लोभ के कारण आप भगवान को याद करते हैं, किसी मोह के कारण या किसी मजबूरी में आप भगवान को याद करते हैं, जैसे भी है, अगर आप भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो क्या वो जो भगवान का नाम स्मरण है वो आपको धीरे धीरे इस संसार के बंधन से मुक्त करेगा। कैसे? जैसे अग्नि है, अग्नि के पास में आप गए, जैसे अभी तो सर्दी है, उत्तर भारत में तो देखो जगह जगह लोग, तो अब जब उस अग्नि के पास आप गए, अपनी इच्छा से गए या मजबूरी में गए, तो अग्नि का जो ताप है वो आपके शरीर की सर्दी को दूर करेगा कि? तो इसी तरह से भगवान का स्मरण भले आप किसी भी भाव से क्यों न करते हो, तो जैसे अग्नि के संयोग से वस्तु पवित्र हो जाती है, का उसी का तरह से भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो नाम है, वो भी क्या है? वो हमको पवित्र करने वाला।
अब विडंबना यह है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। संसार के दुनिया भर का बोझा लेकर के तो हम चलते हैं, लेकिन परमात्मा का स्मरण उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए कहने का अर्थ यही है कि वे किसी भी भाव से क्यों न हो, तो जो है तो उसका स्मरण, परमात्मा का जो स्मरण किसी भी भाव से आप क्यों न करते हो, तो वो आपको संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। और जब यमदूत तो छोड़ के गए और उसके साथ ही जो भगवान के दूत थे वो भी चले गए, और वो अजामिल जो है तो यम बंधन से जब मुक्त हुआ तो अब वो सोचने लगा, तो मन ही मन वो विचार करने लगा, और मन ही मन भगवान के जो दूत थे उनकी भी वो वंदना करते हैं कि देखो बड़ी कृपा मेरे ऊपर की कि मुझे इस बंधन से मुक्त किया। और मन ही मन वो क्या विचार करता है, कहा कि मैंने तो जीवन में कोई पुण्य किया नहीं, इस जीवन में तो मैंने कोई पुण्य किया नहीं, और जितना भी जीवन में किया वो दोष पाप ही किया, और माता पिता का भी कभी सत्कार किया, तो कहा अब उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ा। ठीक है, अभी मैं बच गया, लेकिन उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और उसका फल क्या है, तो कहा यम की याद। और फिर वहाँ वो विचार करता है कि अभी जो दृश्य मेरे सामने आया ये सपना था या सत्य था, निश्चित नहीं। फिर अंत अपने मन ही मन विचार करता है कि अगर मेरे जीवन में पुण्य नहीं होता तो ये भगवान के दूतों का दर्शन मिलता है। ठीक है, इस जीवन में पुण्य नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं पूर्व जन्म का जो पुण्य है उस पुण्य के आधार पर मुझे जो है तो उन दूतों का दर्शन मिला। तो इसलिए कहता है अब तो मैंने निश्चय किया कि अब इस संसार के मोह में मुझे नहीं पड़ना, अब तो निरंतर उस तत्व का ही मुझे चिंतन करना है। तो कैसे, तो अपने आप मन ही मन हो जाए तो विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, क्या अहो कर्म यह गर्हित मेरा, 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 विप्रवंश का किया अपकार, विप्रवंश का किया अपचार, इंद्रिय किंकर बन कर मैंने, 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 भार्या को था दिया दुत्कार, भार्या को था दिया दुत्कार। और क्या क्या अपराध किए जीवन में, तो कहता असहाय वृद्ध माता पिता का किया न मैंने कभी सत्कार। कहा मेरे जो माता पिता हैं उनका कभी मैंने सत्कार, तो असहाय माता पिता का मैंने कभी सत्कार नहीं किया। तो और कहा कि वे जो वैश्य है उसको मैंने अपनी पत्नी को त्याग करके उसको ज्यादा क्या, तो इसलिए अब ये तो पाप कर्म तो क्या है, इसका फल भी मुझे भोगना पड़ा। इसलिए असहाय वृद्ध मात पिता का, असहाय वृद्ध मात पिता का, किया न मैंने कभी सत्कार, किया न मैंने कभी सत्कार। मध्यप कुलटा बनी अंगना, मध्यप कुलटा बनी अंगना, कैसे होगा नर उद्धार,
कैसे होगा नरक उद्धार। पाप कर्म फल पाऊंगा मैं, पाप कर्म फल पाऊंगा मैं, पाप कर्म फल पाऊंगा मैं, पाप कर्म फल पाऊंगा मैं। नरक यातना दुख विस्तार, नरक यातना दुख विस्तार। धर्म भ्रष्ट जन पाते निश्चित, धर्म भ्रष्ट जन पाते निश्चित, धर्म भ्रष्ट जन पाते निश्चित, धर्म भ्रष्ट जन पाते निश्चित। यातना यम की बारंबार, यातना यम की बारंबार। अहो दृश्य जो देखा मैंने, अहो दृश्य जो देखा मैंने, अहो दृश्य जो देखा मैंने, अहो दृश्य जो देखा मैंने। आयह सच या स्वप्न साकार। आयह सच या स्वप्न तो साकार। क्या दृश्य देखा? यम पास पथ यम किंकर मुझको, पाशबद्ध यम किंकर मुझको, पाशबद्ध यम किंकर मुझको, पाशबद्ध यम किंकर मुझको। बलात् खींचते मैं लाचार। बलात् खींचते मैं लाचार। इसलिए अपने मन ही मन कल्पना कर रहा कि जो मैंने दृश्य देखा कि वो सत्य था कि स्वप्न था। ऐसा क्यों कहा कि वे जो यमदूत थे वो जो है तो मुझे जबरदस्ती बांध के खींच रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय जब नारायण नाम लिया तो उस नारायण नाम के प्रभाव से कागज देवगण प्रकट हुए, उन्होंने मुझे जो है तो इस मृत्यु पास से बचा लिया। तो कैसे हुए प्रकट थे तभी देवगण, हुए प्रकट थे तभी देवगण, हुए प्रकट थे तभी देवगण, हुए प्रकट थे तभी देवगण। मृत्यु पास से किया उद्धार, मृत्यु पाश से किया उद्धार। कहाँ गए वह दिव्य मनोहर, कहाँ गए वह दिव्य मनोहर, कहाँ गए वह दिव्य मनोहर, कहाँ गए वह दिव्य मनोहर। सिद्ध पुरुष थे देवगण चार, सिद्ध पुरुष थे देवगण चार। महापात के जीवन थाय, महापात की जीवन थाय, महापात के जीवन थाय, महापात की जीवन थाय। हुआ पूर्व का पुण्य साकार, हुआ पूर्व का पुण्य साकार। देव पुरुष का दर्शन पाया, देव पुरुष का दर्शन पाया, देव पुरुष का दर्शन पाया, देव पुरुष का दर्शन पाया। चित्त दोष सब हुए निस्तार। चित्त दोष सब हुए निस्तार। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मेरा जो जीवन था वो तो कैसा था, महापात की का मैंने तो इस जीवन में तो कोई पुण्य किया ही नहीं, इसलिए कोई न कोई पूर्व जन्म का मेरा जो पुण्य था वो पुण्य जो है तो प्रकट हो गया। तो उस पुण्य के फलस्वरूप कहा कि मुझे वो देव दूतों का दर्शन हुआ। तो इसलिए का भी पुण्य का फिर फल क्या है, चाहे वो इस जीवन का हो या पूर्व जन्म का। कहते हैं वो जो जीवन का जो पुण्य है तो उसका फल हमेशा पवित्र ही होगा, कभी पुण्य का फल अपवित्र नहीं हो सकता। भले ही हमको यहाँ सामने कुछ ऐसा लग रहा हो, लेकिन जो भी जीवन में हमने पुण्य किया उस पुण्य का फल आज नहीं तो कल वो पवित्र उसके रूप में ही हमको
कहा कि अगर वो पुण्य जीवन में नहीं होता तो कहा क्या मैं नाम उच्चारण कर पाता? क्योंकि अंतिम क्षण में जब जीवन का अंतिम समय आता है तो उस समय तो शास्त्रकार कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है उसकी स्थिति कैसी होती है? कहा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो तो ऐसी पीड़ा उसको केवल अज्ञानी को, ज्ञानी के लिए। क्योंकि जो अज्ञानी है तो उसका तो संसार का मोह दृढ़ है, तो इसलिए उसकी तो फिर वही संसार की कल्पनाएं। या जैसे प्रत्यक्ष देखो भाई, कोई आपकी कल्पना हो, कुछ आप चाहते हो, वो आपके सामने से वो तो दूर होती जाए तो पीड़ा होती है कि, लेकिन उस पीड़ा को किसी को बता सकते हैं क्या? तो उसी तरह से जब वो मृत्यु का क्षण आया तो जो प्राणी इस संसार के मोह में बता है तो उसको तो पीड़ा हो, और फिर उस पीड़ा में उसी तरह के वो संकल्प करेगा। और जो कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो अंतिम समय नारायण का नाम ले लेंगे, तो थोड़ा सा विचार करके देखो, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है उस समय तो स्वाभाविक है याद आई तो हमने नारायण का, लेकिन जब शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा या दुख है तो उस समय नारायण याद आता है क्या? उस समय तो वही पीड़ा सत्य से लगती है, तो फिर अंतिम समय में कैसे नारायण का नाम ले लें? तो इसलिए उसका तो अगर अभ्यास हो, इसलिए वो कहता है कि अगर मेरे जीवन में पुण्य नहीं होता तो भगवान का नाम मैं ले पाता क्या? वो तो संभव ही नहीं था। तो इसलिए तो जो नारायण का जो नाम है उसका फल क्या है? क्या उस नारायण नाम के प्रभाव से तो मैं उस यमराज के बंधन से मुक्त हो गया। तो इसलिए वो जो भगवान का नाम है वो तो कैसा है? मंगलमय है। तो इसलिए कहाँ मंगलमय हरि उच्चारण, कहाँ मंगलमय हरि उच्चारण, कहाँ मंगलमय हरि उच्चारण, कहाँ मंगलमय हरि उच्चारण, कहाँ अधम में कपटी कामी, कहाँ अधम में कपटी कामी, नाम नारायण कर उच्चारण, नाम नारायण कर उच्चारण, नाम नारायण कर उच्चारण, नाम नारायण कर उच्चारण, होते मुक्त जीव अज्ञानी, होते मुक्त जीव अज्ञानी। भगवान का जो नाम है, नारायण का जो नाम है, का वो तो जो अज्ञानी प्राणी है उसको भी जीवन के बंधन से मुक्त करने वाला है। तो इसलिए वो कहता है कि अब मेरी समझ में आ गया, तो इसलिए मन ही मन वो निश्चय करता है कि अब तो मैं हर दिन क्या करूँगा, अब तो मैं परमात्मा का निरंतर चिंतन करने का मैं संकल्प करता हूँ। किस लिए? का फिर से इस संसार का ये तामसी जीवन न, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान का चिंतन करूँगा ऐसा नहीं, बल्कि मुझे फिर से इस संसार के तामसी जीवन में ना आना पड़े। क्योंकि यहाँ संसार में तो दो ही चीज़, संसार के दो ही फल हैं, एक सुख और दूसरा दुख। और अगर बड़े बड़े ऋषियों की अगर बात करें, बड़े बड़े विचारकों की बात करें, कहते हैं संसार में सुख तो है ही, सुख की केवल कल्पना है। लेकिन अगर विचार करके देखें तो कब सुख मिला? प्रातः काल में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको आप सुख मानते हैं, जिसको भी हम कहते हैं बड़ा, तो उस समय फिर एक नए सुख की इच्छा है कि जिसको आप सुख कहते हैं उस समय भी तो कोई न कोई एक नई इच्छा मन में प्रकट है कि जब नई इच्छा आपके अंदर है तो फिर सुख कहाँ है? तो अगर सुख होता तो फिर नई इच्छा नहीं होनी चाहिए।
जिसको सुख कहते वहाँ भी तो कोई न कोई नई इच्छा सामने खड़ी है कि नहीं। तो इसका भाई जो जीवन की स्थिति है, भले ही आप सुख कहते हो, लेकिन उससे संतुष्ट तो नहीं है। क्यों? अगर जीवन में संतुष्टि होती तो फिर नई इच्छा की जरूरत क्या है। तो इसलिए आगे संसार में तो दुख के अतिरिक्त और, तो इसलिए वहाँ जो है तो अजामिल निश्चय करता है, संकल्प करता है का अब तो मैं का इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए साधना करूँ। जो भी भगवान की पूजा अर्चना जो, क्यों अभी तक तो केवल नारायण का नाम उच्चारण था। गुरु की जो स्मृति थी उसके कारण, जैसे कई लोग भाई और कुछ नहीं तो भाई चलो भगवान का नाम लो, या नाम स्मरण जो कहते हैं तो कई लोग करते हैं, लेकिन किसके लिए करना तो नहीं पता है। तो कहीं न कहीं उसके साथ हमने संसार के भोगों को जोड़ के रखा है। भाई नाम और ज़्यादा कुछ नहीं, तो चलो भाई नाम उच्चारण करो तो जीवन में सुख मिलेगा, या उसके साथ थोड़ा ज़्यादा वो है तो भाई ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो जो कुछ भी है। तो लेकिन वो नाम उच्चारण किसके लिए करें? जब तो वो जो नाम उच्चारण है तो वो इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, और वो जो नाम उच्चारण है उसका अपना ही। मुझे एक बात याद आई तो सुना देता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, यूपी की बात है। तो वहाँ एक गांव में पहले तो राग द्वेष बहुत होता है। तो एक ब्राह्मण परिवार था और एक गांव का दबंग आदमी था। तो किसी बात को लेकर के जो झगड़ा हुआ तो वो जो ब्राह्मण थे उसने उसकी हत्या कर दी। तो अब उसका जो बेटा था वो छोटा था, अभी 5-6 साल का। अब उसके अंदर बदले की भावना कि मुझे इससे बदला लेना। 7-8 साल का बच्चा, तो 7-8 साल का बच्चा और क्या सोच सकता। तो अब वो तो संपन्न व्यक्ति सब कुछ उसके पास था। तो अब जो सुना था लोगों से जो ये तामसी विद्या आदि हैं तो उसके बारे में, तो वो जो बालक है 8-10 साल का, वो गांव के बाहर एक तांत्रिक रहते, और तांत्रिक भी वो उच्च कोटि का तांत्रिक। तो वो बालक उसके पास गया और वहाँ अपनी स्थिति बताई। तो कहा मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मुझे कोई सिद्धि चाहिए। और वो बालक और वो भी तांत्रिक सब जानता था, तो उनको एक विधि बता दी। कहा ये तुम साधना करो, कहा कि तुम 2 बार अनुष्ठान करोगे तो तुमको ये सिद्धि मिल जाएगी। और वो अनुष्ठान 1.5 महीने का। तो वो जो बालक था उसने 2 के बजाय 4 बार अनुष्ठानों किए। तो 2 बार किया नहीं हुआ तो फिर, तो इस तरह से करते करते 4 बार अनुष्ठान किया, लेकिन वो सिद्धि प्रकट नहीं हुई। तो ऐसे करते करते साल भर निकल गया। तो फिर वो उसके पास गया, कभी आपने तो कहा था 2 अनुष्ठान करना, मैंने तो 4 अनुष्ठान किए, फिर भी जो है ये सिद्धि क्यों नहीं प्रकट की। अब वो जो तांत्रिक था वो अच्छा पहुंचा था, तो उसने अपने योग बल से देखा तो कहा कि तुम अब एक बार करोगे तो वो सिद्धि तुमको मिल जाएगी। तो कहा भाई 2 बार में क्यों नहीं मिली, फिर एक बार और करूँ, उसमें कैसे मैं मान लूँ कि हो जाए। तो कहा तुम ये गायत्री जब जो करते थे, जो रोज तुम गायत्री का, तो हमारे यहाँ तो भाई जब यज्ञोपवीत संस्कार 5-6 साल में हुआ तो जो ब्राह्मण बालक थे उनको गायत्री मंत्र का, तो कहा तुम ये जो गायत्री मंत्र का जब इतने दिनों से कर रहे थे, तो ये 4 बार का अनुष्ठान जो है तो उसके प्रभाव को खत्म करने में, और अब तुम करोगे तो तुमको वो सिद्धि मिलेगी।
तो वो जो बालक था उसकी बुद्धि एकदम कभी जिस गायत्री मंत्र को हम बिना किसी उसके पीछे कोई ये नहीं था कि मुझे ये मिले या मिले, तो माता पिता ने कहा ये रोज तुमको जब करना है, वे अपने कर रहे। तो कहा उस गायत्री मंत्र का जब इतना प्रभाव है तो फिर मैं इस तामसी विद्या में क्यों पढ़ूं? तो और उसे फिर वो सारी द्वेष वृत्ति वो सब भूल करके और सब छोड़ के फिर वो अपनी सात्विक साधना में। तो कहने का अर्थ ये कि परमात्मा का जो स्मरण है वो किसी भी भाव से किया गया हो, वो आपको एक ऊर्जा और एक शक्ति को देता है। तो इसलिए वो कहता है मैं तो अब निरंतर उसी तत्व का, किसके लिए? कई संसार के बंधनों में बंधने के लिए। क्यों हम लोग तो साधना करते हैं किसके लिए? ज्यादातर इस संसार के भोग की कामना। और थोड़ा वेदांत आदि सुना तो थोड़ा स्पष्ट हुआ कि भाई यहाँ तो जो प्रारब्ध है उसी के आधार पर मिलना। तो फिर दूसरी कल्पना क्या की, चलो इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। अब जब अगले जन्म का पहले ही निश्चय कर लिया तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? और अगले जन्म का तो हम पहले से संकल्प करके बैठे हैं, चलो इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो उसके लिए तो फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कहता है कि अब तो मैं क्या करूँगा, संसार की सारी इच्छाओं कामनाओं का त्याग करके मैं तो बंध मुक्ति की करूँ साधना। तो मैं तो इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए साधना करूँगा। तो क्यों? कहा कि भाई जीवन का जो रहस्य है वो मैंने समझ लिया था। तो क्या? नित्य तत्व को जाना मैंने, देह भाव से ऊपर उठना। तो जो मनुष्य जीवन है, तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हमने तो सबने अपने अलग अलग वो बना रखे हैं, लेकिन कहता है इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने को इस शरीर भाव से भी ऊपर उठाना। क्यों? जब तक शरीर भाव है तो संसार का बंधन है। शरीर भाव है तो आप इस संसार के बंधन से, संसार के राग द्वेष माया मोह से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए साधना का जो फल है वो यही है कि उस साधना के द्वारा धीरे धीरे स्वयं को इस शरीर भाव से भी ऊपर उठाना। और वो उसके लिए कहा कि संसार की जो माया ममता है उसको तो त्याग करना पड़ेगा, तभी उससे उठे। और उसके साथ साथ परमात्मा का निरंतर चिंतन। तो इस तरह से वो जब विचार करने लगा तो सुखदेव जी कहते हैं उसके द्वारा फिर उसका जो चित्त था वो शुद्ध हो गया। और फिर जो तो सारा संसार का जो राग द्वेष मोह आदि था वो सब त्याग करके गंगा किनारे जा करके बैठ गया। और वहाँ जो तो फिर उस परमात्मा का निरंतर चिंतन करते करते तो वो भी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। और उधर जो तो यमराज के जो दूत थे वो पहुँचे यमराज के पास। कहा कि वे ऐसा तो हमने पहली बार देखा कि जो हमारे फंदे में जो जीव आ गया हो उसको कोई दूसरा छुड़ा के ले जाए। कहा ये तो हमारे जीवन में पहली बार हुआ। तो इसलिए यमदूत यमराज से कहते हैं, कहा कि हम तो ये मानते थे कि आप ही संसार के सर्वे सर्वा हो, लेकिन आज ये पता लगा कि आपके ऊपर भी कोई है। तो इसलिए तो हमको तो ये था कि भाई आपका ही सब शासन चलता है, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली और कोई है। तो वो कौन है, क्या है? तो यमदूतों ने वहाँ जब यमराज से वो प्रश्न किया और तब वहाँ भी जो यमराज हैं वो भी भगवान का स्मरण करके उनको
उत्तर देने लगे। कहा कि भाई मैं तो एक क्या हूँ, मैं तो एक कर्मचारी कह लो, आज की भाषा में कहो कर्मचारी। भाई संपूर्ण संसार का नियमन करने वाला तो वो कोई और ही है। और वो कैसा है? तंतु गात्र सम विश्व उसी में, हरिहर ब्रह्मा करते बंधन। जैसे कपड़ा है, कपड़ा जो हमको दिखाई दे रहा है, वो कपड़ा वास्तव में देखें तो धागे के अतिरिक्त तो और क्या है? आप कभी कपड़ा खरीदने गए बाजार में तो कपड़े को हाथ में लेकर के आप देखते हैं तो कपड़ा देखते हैं कि उसके अंदर जो धागा है उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसकी फीलिंग आगे के धागा ही देखते हैं। दिख तो रहा है कपड़ा, लेकिन उस कपड़े में से अगर धागा हटा दो तो, और जितने भी वो चित्र हैं वो सारे चित्र किस में बने हैं? उसी कपड़े में। और वो कपड़ा अगर हट गया तो चित्र भी। कहते हैं इसी तरह से ये संसार भी कहाँ है? का जिस सत्ता में, जिस तत्व में ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, अब चाहे उसको आप परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो भी कह लो, कहते वो जो तत्व है वही जो तो इस संपूर्ण जगत का नियम है। और जितने भी देवी देवता हैं सब उसी की निरंतर वंदना करते हैं। और ये सारा का सारा संसार का उसी परमात्मा की माया के अधीन है। तो अब इस माया के बंधन से कौन मुक्त हो सकता है? वो तो भगवान ने गीता में भी स्पष्ट किया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, का जो मेरी शरण में आएगा तो वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ भी महर्षि सुखदेव यहाँ कहते हैं कि मुक्त हुआ वह जगबंधन से भगवत धर्म को जिसने जाना, जिसने उस परमात्मा को, उस ईश्वर तत्व को जिसने जान लिया तो वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्यों? उस तत्व को जाने बिना इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और इस संसार की जो इच्छाएं हैं ये जीवन में बंध के अतिरिक्त और कुछ देने वाली नहीं है। तो इसलिए वहाँ यमराज उनको कहते हैं कि जहाँ परमात्मा का स्मरण हो कल वहाँ तुम कभी मत जाना। अपने दूतों को निर्देश देते हैं कभी जहाँ भगवान का स्मरण होता हो का वहाँ तुम कभी मत जाना। और जहाँ भगवान का स्मरण नहीं है, जहाँ संसार का कलह है, का वहाँ तुम्हारा अधिकार है, वहाँ तुम जैसे भी वो करना चाहो। अगर लेकिन जहाँ परमात्मा का चिंतन होता हो का वहाँ हमको जाने का अधिकार नहीं है। और परमात्मा के नाम स्मरण का जो फल है उसकी महत्ता कितनी, तो उसी को आगे कहते हैं। तो नामोच्चारण महिमा देखो, नामोच्चारण महिमा देखो, नामोच्चारण महिमा देखो, नामोच्चारण महिमा देखो। भव का बंधन है मिट जाता, भव का बंधन है मिट जाता। पतित कुकर्मी नीच अजामिल, पतित कुकर्मी नीच अजामिल, पतित कुकर्मी नीच अजामिल, पतित कुकर्मी नीच अजामिल। मोक्ष परम पद दर्शन पाता, मोक्ष परम पद दर्शन पाता। फल की इच्छा बंधन देती, फल की इच्छा बंधन देती, फल की इच्छा बंधन देती, फल की इच्छा बंधन देती। तत्व चिंतन फल नहीं जानते। तत्वचिंतन फल नहीं जानते। कहते हैं जिनको तत्व चिंतन का फल नहीं मालूम है तो वो संसार की इच्छा करेंगे। और जिनको तत्व का बोध है
वो उस परमात्मा की निरंतर भक्ति करेंगे। इसलिए जो भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल भक्ति योग से पातक धुलते, 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 होता अंतस निर्मल पावन, होता अंतस निर्मल पावन, नहीं दंड के वह अधिकारी, 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 वह है पाते हरि का दर्शन, वह पाते हरि का दर्शन, देव भक्त गुण गायन करते, 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 साध्य साधन हरि को जान, साध साधन हरि को जान, चक्र सुदर्शन रक्षा करता, चक्र सुदर्शन रक्षा करता, चक्र सुदर्शन रक्षा करता, चक्र सुदर्शन रक्षा करता, रखना सदा तुम इसका ध्यान। रखना सदा तुम इसका तो ध्यान, इसलिए वहाँ कहते हैं कि जहाँ जब भक्ति है, जहाँ परमात्मा का चिंतन है, का वहाँ यमदूतों का अधिकार नहीं है। क्यों? ऐसे जो भक्त हैं जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनकी रक्षा करने वाला तो भगवान का सुदर्शन, और सुदर्शन चक्र जो है तो उनकी रक्षा करता है। इसलिए वहाँ तुम नहीं जाना, तो फिर कहाँ जाना? का जो प्राणी गृहस्थी का बोझा लेकर के संसार में घूम रहे हैं, का वहाँ तुम जाना, वहाँ तुम्हारा अधिकार है। तो इसलिए उनको जो है तो का मेरे पास लाया करो, और जहाँ भगवान का चिंतन हो उनको देवदूतों के लिए छोड़ दिया करो। इस तरह से यमराज ने अपने दूतों को समझाया। तो इस तरह से जो अजामिल की जो कथा है वो यहाँ आके पूरी हुई। तो अब इसी क्रम में फिर आगे दक्ष की संतति का वर्णन हुआ, तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। बस इधर हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो